हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान जी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर सभी जिला अध्यक्षों के माध्यम से किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आप जानते हैं लगातार किसानों का इस बीजेपी सरकार में शोषण होता आ रहा है और सबसे बड़ी दुर्दशा तो इस वर्ष हुई है कि गेहूं की फसल को कटे हुए को लगभग 1 महीने से अधिक हो गया है। सभी के घर में शादी का माहौल है, बच्चों की फीस जमा करने का समय है। पूरे देश में आज किसान परेशान हो रहा है, परंतु बीजेपी सरकार अभी तक किसानों के इस गंभीर विषय को लेकर गेहूं की जो समर्थन मूल्य में खरीदी की जानी चाहिए, लगातार पहले 16 तारीख दी गई थी, 16 उसके बाद कहा गया कि 1 तारीख से हम गेहूं खरीदेंगे, 1 तारीख के बाद कहा गया कि हम 10 तारीख से गेहूं खरीदेंगे। आज 7 अप्रैल है, अभी तक कोई भी ऐसा ना तो संदेश प्रदेश सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा किसानों के हित में जारी किया गया हो कि गेहूं की तुड़ाई चालू की जाए। और इनका साफ संदेश है कि ये सरकार किसान विरोधी है, क्योंकि वो 2200 रुपए 1800 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक गेहूं का भाव अभी मंडियों में बिक रहा था। जबकि एमएसपी राजस्थान में पास के ही राज्य में राजस्थान में गेहूं समर्थन मूल्य पे खरीदी चालू कर दी गई है कि गेहूं की खरीदी एमएसपी पर तत्काल चालू की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि देवास में पराली जलाने वाले किसानों पर जितने भी मुकदमे दायर किए गए हैं उसकी कांग्रेस पार्टी और किसान कांग्रेस घोर निंदा करती है। हम प्रशासन से यह मांग करते हैं कि क्या किसान गेहूं बोना बंद कर दे, और अगर आप कहते हैं कि पराली जलाने पर लोगों पर एफआईआर होगी तो एफआईआर आप खुद ही बता दें कि किसान उसका क्या रास्ता निकाला। किसान तो हर तरह से सक्षम है और किसान आपके हिसाब से चलने को तैयार भी है, परंतु उसका विकल्प आप तैयार करें। और जो एमपीबी के द्वारा जितने भी एमपीबी के शॉर्ट सर्किट के द्वारा गेहूं में लगातार आग लग रही है, आपने पराली जलाने वाले किसानों पर तो मुकदमे दायर करें, पर क्या पूरे जिले में एमपीबी द्वारा जो भी लाइट के कारण जितनी भी गेहूं में आग लगी, क्या उसके कारण आज तक किसी भी एमपीबी के कर्मचारी पर या सास के कर्मचारी पर एफआईआर नहीं हुई? तो यहाँ आपका जो दोगलापन है कि किसानों पर एफआईआर और कर्मचारियों को राहत, तो यहाँ हमारा जिला प्रशासन से यह भी मांग है कि जिन जिन खेतों में एमपीबी द्वारा या किसी भी अन्य कारणों से आग लगी है उन पर भी मुकदमे दायर किए जाए, और जिन किसानों पर मुकदमे दायर किए हैं उन्हें राहत दी जाए। गेहूं का दाम भाजपा सरकार जब चुनाव आते हैं तब कहती है कि हम गेहूं का दाम 3000 करेंगे, तो अभी आज दिनांक तक गेहूं का भाव मंडियों में मात्र 1800 और 2000 का भाव बिक रहा है। तो मैं भाजपा की सरकार से, केंद्र की और प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गेहूं का भाव 3000 रुपए क्विंटल किया जाए। हमारी अगली मांग है ऋण जमा करने की तारीख, दिनांक 28 मार्च आखिरी थी ऋण जमा करने की तारीख, जो कि निकल चुकी है। किसान जिसने ऋण जमा नहीं किया वो डिफॉल्टर हो चुका है, क्योंकि भाजपा सरकार ने अगर गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदना चालू कर देते तो वो आज डिफॉल्टर नहीं होते, ना उन्हें ब्याज लगता। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि ऋण जमा करने की जो तिथि है उसे कम से कम 1 माह आगे बढ़ाया जाए। जितनी भी अव्यवस्था है, लगातार किसान 3-3, 4-4, 5-5 दिन ट्रैक्टरों से आता है। अभी भी जो गेहूं बेच रहे हैं रात को ही ट्रैक्टर लग जाते हैं 2 दिन पहले, और उसके बाद ही सुबह वही लाइन का झगड़ा, ना उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है। किसान अपनी फसल उगाता है,
बेचने के बाद भी यहाँ पर उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरा मंडी प्रशासन एवं जिला प्रशासन से यह मांग है कि जो भी मंडी में व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार लाया जाए। अगली हमारी मांग है कि जो फसल विक्रय, लगातार जो फसल विक्रय होती है उसको विक्रय के होने के बाद में उसका भुगतान तत्काल किया जाए। किसान इसमें परेशान होता है कि फसल बेचने के बाद भी उसको व्यापारी एवं मंडी के चक्कर काटने होते हैं। कभी बैंक का सर्वर बताया जाता है, कभी कुछ कारण बताया जाता है। तो जो फसल का जो विक्रय है वो तत्काल उसका भुगतान किया जाए। इन्हीं विषयों को लेकर आज यहाँ प्रेस वार्ता आयोजित की गई है।